बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 7 राउल द ऑल ऑफ शीरी। आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। शीरी का चैप्टर है ये आपका राउल द ऑल। राउल जो है बेटा इज द नेम ऑफ अ आउल। ऑल मीन्स यू नो उल्लू। उल्लू का ये यहाँ पे राउल जो नेम है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड the text of this, then I will explain. So देखिए, let's read a story about an owl that was different from the other owls in his family. ये बेटा ये स्टोरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इसकी समरी आपको बता देते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। तो ये इसकी जो समरी है वो किस तरह से है, हम इसको आपका एक जिस्ट बता दें सो दैट यू कैन लर्न इट वेरी वेल। तो एक पुराने खोखले पेड़ आलू ट्री जो था, थिक जंगल एक घना जंगल था, उसमें एक किनारे पर एक आलू पेड़ में एक ऑल्स की फैमिली रहती थी और उसके टॉप मोस्ट पर जो ब्रांच जो पेड़ जो था उसी के बिल्कुल और ऊंचाई पर एक जवान उल्लू रहते थे। वो राउल रहता था, यंगेस्ट आउल, एक छोटा आउल जो बड़ा विनम्र था, चेयरफुल था। चलिए हम इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। देखिए, ऑन एन ओल्ड हालो ट्री नियर द एज ऑफ थिकवुड लिव्ड अ फैमिली ऑफ आउल। एन ओल्ड हालो ट्री नियर द एज ऑफ थिकवुड, एक घना जंगल के किनारे पर पेड़ के पास, एक खोखले पेड़ के पास एक बूढ़े उल्लू की एक फैमिली रहती थी। ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच, और इसकी जो बिल्कुल टॉप मोस्ट ब्रांच थी, टॉप मोस्ट ब्रांच जो बिल्कुल ऊंची वाली जो ब्रांच थी, लिव्ड अ यंगेस्ट आउल, उस पर जो एक कौन था, एक यंगेस्ट आउल रहता था, एक छोटा उल्लू रहता था। ही वाज पोलाइट, और वो कैसा था, बड़ा पोलाइट था, चेयरफुल, प्रसन्नचित था। बट लेकिन ही हैड अ सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। वो क्या थी आउल के साथ, ही कुड नॉट सी इन द डार्क, कि वो डार्क में, अंधेरे में देख नहीं पाता था। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, हिज फैमिली वुड वेकअप, उसकी फैमिली जो थी वो जब जाया करती थी, स्ट्रेच, अपने वेकअप यौन जमाई लेती थी, स्ट्रेच एंड स्टार्ट आउट, स्ट्रेच पंखों को फैलाते थे एंड स्टार्ट आउट, और वो शुरू हो जाते थे। राउल वुड ब्लिंक एंड पियर, राउल जो था वो पलक झपकता एंड पियर, और बड़ी मुश्किल से ही बेचारा देख पाता था, पलक झपकता था और बड़ी मुश्किल से ही देख पाता था, बिकॉज ही हैड अ आई प्रॉब्लम एंड स्टेन हिज आइज, और अपनी आंखों को थोड़ा स्टेन करता था। बट ऑल रिमेन डार्क, लेकिन तो भी जो है उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही रहता था। बियन जब द मून वाच अप, जब मून जो था बिल्कुल ऊपर आ जाता था, अब ही कुड डिपली सी द शेप ऑफ ट्री, तो वो बड़े धीमे धीमे पेड़ों की शेप को देख सकता था। बट लेकिन ही हैड टू फ्लाई वेरी स्लोली, ही हैड टू फ्लाई वेरी स्लोली एंड क्लोज टू द ग्राउंड, और एक समस्या और भी थी, वो बहुत धीरे धीरे दौड़ता था, क्लोज टू ग्राउंड, बिल्कुल जमीन से कुछ ही दूरी पर उड़ पाता था, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता था। सिंस से इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हंट, और यही कारण था कि उसके लिए शिकार करना जो था बड़ा इम्पॉसिबल था, बड़ा असंभव था। ही हैड टू गो होम अर्ली, वो घर जल्दी जाता था, एंड वेट टू बी फेड, और खाने की बेचारा प्रतीक्षा करता था, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू हंट मच मोर। हिज ब्रदर ब्रॉट हिम सम डिनर, और उसके जो भाई जो थे उसके लिए कुछ डिनर लेके आते थे, इन द टर्म्स, जब वो वापस होते थे। हावेवर दे कंस्टेंटली लाफ, अब वो लगातार उस पर हंसते थे, एंड हुटेड एट राउल्स इनएबिलिटी टू हंट, यानी कि राउल की शिकार करने में असमर्थता के कारण वो उसकी हुटिंग भी करते थे, उसका मजाक भी बनाते थे, उसकी हंसी खिल्लियाँ भी उड़ाते थे। राउल हेटेड दिस, और राउल जो था वो इस चीज़ से घृणा करता था। एट लास्ट, अंततः राउल कुड नॉट स्टैंड इन एनी लॉन्गर, राउल जो था वो लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर सकता। दिस कुड नॉट डू, नहीं वो ये नहीं करेगा। ही सेड फॉर्मली, उसने बड़ी दृढ़ता से कहा टू हिमसेल्फ, अपने आप से, आई विल हैव टू
चेंज माई हैबिट, वो बोला कि मुझे अपनी हैबिट को चेंज करना है। एंड देयर तब ही मेड अप हिज माइंड टू डू समथिंग डेयरिंग, उसने कुछ अच्छा करने का अपना एक प्लान बनाया, अपनी एक योजना बनाई। उसने कहा कि मुझे कुछ करना ही होगा। ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑल नाइट, उसने पूरी रात सोने का निर्णय किया। एंड वेकअप इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय जागा। देन जब द फैमिली हियर्ड ऑफ द डिसीजन, जब फैमिली ने उसके डिसीजन को सुना, ठीक है, मदर एंड फादर वर वेरी अपसेट, और जो मदर और जो फादर जो थे वो बेचारे बड़े अपसेट थे। Whoever has heard of such thing, whoever has heard, जिस किसी ने इस तरह की डिसीजन को सुना, मदर क्राइड, माँ चिल्लाई, एंड ऑलमोस्ट फेंटेड, और लगभग वो मूर्छित सी हो गई। डिस्ग्रेसफुल, ये तो बड़ा शर्म की बात है। सैड फादर ने कहा, नन ऑफ आवर फैमिली हैज एवर डन सच अ थिंग, नन ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली ने किसी ने भी आज तक इस तरह का कार्य नहीं किया। रिफर्स, इनकार करते हुए वन ऑफ द मिडिल ब्रदर, जो उनके बीच का जो भाई था, उसने कहा, हु रीड अ लॉट सेड, जिसने भी पढ़ा अलाउड सेड, उसने आदित्य किया, नो नहीं। आर्टिकल्स हंट ड्यूरेनली, यानी कि जो आर्टिकल्स है दिन के दौरान हंट नहीं करते, दैट इज ड्यूरिंग द लॉन्ग डे लाइट आवर्स, और जो दिन के जो प्रकाश होता है उनमें बहुत लंबे समय तक डे लाइट में वो अनेबल होते हैं। वी आर नॉट आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स हैं, क्राइड फादर ने कहा। कोल्डली, बड़े अनफ्रेंडली मैनर में, बड़े नाराजगी भरे टोन में उन्होंने कहा। द ओल्डर ब्रदर लाउड रकसली लाउडली, तेजी से, और जो ओल्डर ब्रदर जो थे वो बड़ी तेजी से हंसे। हु वोटिंग करते हैं, मे भी हो सकता है ही इज नॉट इवन ए नाउन, कि वो उल्लू ना रहे हों। ही जो ब्रदर, वो आपका भाई है। फादर साइड, फादर ने कहा, प्लीज लीव हिम अलोन, कृपया उसे अकेला छोड़ दो। देन तब ही टर्न टू राहुल एंड सेड जेंटली, वो राहुल की ओर मुड़े और बड़ी जेंटली के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, इफ यू इंसिस्ट, अगर आपका ये दृढ़ इरादा, यू कैन ट्राई, आप प्रयास कर सकते हैं, बट लेकिन रिमेंबर टू बी अ गुड आउल ऑलवेज, लेकिन हमेशा एक अच्छे, याद रखना, टू बी अ गुड आउल ऑलवेज, कि हमेशा एक गुड आउल बन के रहना, हमेशा एक अच्छा उल्लू बन के रहना। फादर पेटेड मदर्स विंग एंड विस्पर्ड, फादर पेटेड, फादर ने थपथपाया, मदर्स विंग एंड विस्पर्ड, और फादर्स पेटेड मदर्स विंग, यानी कि फादर ने मदर्स के विंग्स के साथ पेटेड किया, थपथपाया, एंड विस्पर्ड, धीरे से कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो माय डियर, ही विल सून चेंज हिज माइंड, जल्दी उनका माइंड जो है वो चेंज हो जाएगा, जल्दी वो अपने दिमाग को चेंज कर लेंगे। द फॉलोइंग मॉर्निंग, आने वाली सुबह को, देन हिज फैमिली वाज गोइंग टू बेड, जब उनकी फैमिली जो थी वो बिस्तर पे जा रही थी। राहुल गॉट अप, राहुल उठा, स्ट्रेच किया, एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और उसने बाहर अपने कदम को रखा। ही सिडल्ड आउट ऑन द ब्रांच, यानी कि ब्रांच पे उसने अपने आप को सिडल्ड किया, यानी कि धीरे धीरे भाग किया। एंड लुक्ड अबाउट, और लगभग देखा। Who, he shouted, और वो चिल्लाया। He could see everything, वो प्रत्येक चीज को देख सकता था। एंड और देयर वाज सो मच टू सी, और देखने के लिए वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें भी थी। ब्राइट, चमकीला प्रकाश था, हॉट, गर्मी थी, येलो थिंग थी इन द स्काई, आसमान। द फॉरेस्ट, जंगल थे, ब्राउन एंड ग्रीन, ब्राउन और ग्रीन कलर के थे। फार अवे मीडो, चरागाह भी थे, ग्रीन थे, फुल ऑफ फ्लावर्स, और वो सब कैसे भरे हुए थे? फ्लावर से भरे हुए थे, फूलों से भरे हुए थे। राहुल स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लेव आउट, राहुल ने अपने पंखों को स्प्रेड किया, फैलाया, एंड फ्लेव आउट, और उड़ गया। ही हैड नेवर सीन सो मैनी कलर्स इन हिज होल लाइफ, क्योंकि अब तक उसने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत सारे कलर्स को नहीं देखा था, क्योंकि जो उसने इस समय देखा।
ही फील्ड सो गुड, उसने इतना अच्छा महसूस किया, दैट की ही फ्लू अपसाइड, कि वो ऊपर की ओर उड़ गया, डाउन नीचे, एंड बैरल लोन एंड लूप द लूप बैरल रोल एंड लूप द लूप, सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि जो जिस तरह से एक जो एयरक्राफ्ट होता है वो सर्कुलर मूवमेंट है, इस तरह से अप डाउन गोलाकार घूमता है, उसी तरह उसने गोलाकार रूप में वो घूमा। बाई नून दोपहर तक ही बात छंगरी, वो उनका हो गया था। ही स्पाइड आ स्मॉल माउस बिहाइंड एक ओल्ड बायरन, जो एक पुराना बैरन था उस पर उसने एक छोटा जो स्मॉल चूहा जो था उसको उसने देखा। स्पाइड मीन अचानक उसे दिखाई दिया। ही शूट, और उसने उस पर क्या लगाया, अचानक उस पर उसने अटैक किया, आक्रमण किया, डाउन ऑन इट, नीचे उतर के। ओ प्लीज मिस्टर हाउ लेट मी गो, मुझे जाने दो। स्क्विड द सैड लिटिल माउस होल्डिंग हिज लिटिल हैंड टुगेदर, स्क्विड मीन्स का द सैड लिटिल माउस, दुखी छोटे चूहे ने, होल्डिंग हिज लिटिल हैंड, अपने छोटे हाथों को एक साथ पकड़े हुए। उस चूहे ने कहा मिस्टर हाउ मुझे जाने दो। राहुल साइड वाज टच्ड, और ये चीज जो थी वो राहुल के हृदय को स्पर्श की। ही लेट द माउस गो फ्री, उसने सोचा कि मुझे इस चूहे को मुक्त कर देना चाहिए, बट लेकिन व्हाई डू यू कॉल मी अ हॉक, लेकिन तुम मुझे हॉक क्यों कहते हो? ही आस्क्ड, उसने कहा। द शिवरिंग माउस स्लोली लुक्ड अप एंड सेड, थरथराते हुए चूहे ने उनकी ओर देखा और कहा गुड हेवंस, ये गुड हेवंस का मतलब प्रभु या अच्छी, या एक मतलब पोलाइट वर्ड। यू आर नॉट अ हॉक, आप हॉक नहीं हो, यू आर ए नॉन, आप एक उल्लू हो। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग ऑन आउट इन अ डे टाइम, और दिन के समय आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आर यू क्रेजी, क्या आप क्रेजी तो नहीं हो? आई डोंट थिंक, मैं नहीं जानता। यू आर टू बी सो रूड, क्या आप इतने रूड क्यों हो? आफ्टर ऑल, इन सबके बाद आई कुड हैव इटन यू, मैं आपको आई कुड हैव खा सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। सेड द माउस, चूहे ने कहा। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे खा सकते हो। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एन आउल फ्लाई ड्यूरिंग द डे, मैंने अब तक नहीं सुना था कि दिन के समय भी जो आउल है वो फ्लाई करते हैं। राहुल एक्सप्लेन एवरीथिंग, राहुल ने प्रत्येक चीज़ को बताया। दैट इज द ब्रेवेस्ट थिंग, जो सबसे बहादुर वाली चीज़ थी, आई एवर हर्ड, जो मैंने सुनी। सेड द माउस ने कहा थैंक्स, धन्यवाद, बट लेकिन आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। राहुल चिल्लाया, माय नेम इज बर्ट्रेम, मेरा नाम बर्ट्रेम है। व्हाट इज योर, तुम्हारा क्या नाम है? आस्क्ड द माउस, माउस ने कहा राहुल, नाइस, अच्छा, टू मीट यू बर्ट्रेम, तुमसे मिलकर मेरा बहुत अच्छा हुआ। This is the explanation of half chapter, and half chapter will be explained on in next video. Okay beta, bye, thanks.